नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी है दो भाइयों की। जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी उनको गिफ्ट में एक कैमरा देते हैं और तब शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन शो की नींव रखने जा रहे हैं। और ये दो भाई उस कैमरा के अंदर छोटे छोटे वीडियोस बनाते थे। एडिटिंग आती नहीं थी इसलिए वीडियो को पॉज करते थे और फिर शूट करते थे। हमें एडिटिंग नहीं आती थी तो हम कैमरा को पॉज और प्ले करते थे और ये सिलसिला कई सालों तक चला। लेकिन जब ये हाई स्कूल जाते हैं तब उनके ड्रामा टीचर उनमें वो नोटिस करती है जो शायद अब तक किसी ने नहीं किया था। वो उन्हें सारी चीज सिखाती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो जो चीज चाहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और तब ये दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि ये जाएंगे तो फिल्म मेकिंग में ही। और तब ये एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। लेकिन बहुत से प्रोडक्शन हाउस ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि इसकी मेन कास्ट के अंदर बच्चे थे। साफ कह दिया जाता था अगर शो बच्चों पर है तो वो बच्चों के लिए ही होना चाहिए, ठीक जैसे जेके रोलिंग की हैरी पॉटर के साथ हुआ। लेकिन जिन्होंने स्क्रिप्ट के लिए हाँ बोला वो स्क्रिप्ट के अंदर बदलाव चाहते थे। लेकिन जैसे उनकी ड्रामा टीचर को उनके ऊपर भरोसा था, डफर ब्रदर्स को अपने स्क्रिप्ट पर भरोसा था। इसीलिए हर जगह से रिजेक्ट होकर ये फाइनली नेटफ्लिक्स के पास पहुंचते हैं और नेटफ्लिक्स इन्हें एक सीजन करने का मौका देता है। और फाइनली जब स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 नेटफ्लिक्स पर आता है और वो क्या बवाल मचाता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। और हॉकिंस की टोली ने 52 बिलियन मिनट वॉच टाइम हासिल कर लिया। अब जब पहला ही सीजन इतना अच्छा चला जाए तब तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि कोई शो बना देना बड़ी बात नहीं है, उसकी लेगेसी को एंड तक मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे शोज होंगे जिनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन एंड में जाते जाते खैर। और शायद इसीलिए स्ट्रेंजर थिंग्स का हर एक सीजन पहले से बड़ा बनता जाता है, इतना बड़ा कि उसके एक एपिसोड में 2 फिल्मों का बजट निकल जाए। डफर ब्रदर्स ने यह चीज खुले तौर पर अडेप्ट की है कि उनका डायरेक्शन बाकी सारे डायरेक्टर से इंस्पायर्ड है। जैसे सेम रेमी, शाहमलान, जॉन वूक, इनके डायरेक्शन से उन्होंने डायरेक्शन करना सीखा है। और यहाँ पर हमें कॉपी और इंस्पिरेशन के बीच का मतलब समझ आता है। जहाँ आज मूवी सीरीज के अंदर बॉडी डबल का यूज किया जाता है तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि कहाँ पे बॉडी डबल का यूज हुआ है। लेकिन डफर ब्रदर्स ये चीज अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने सीरीज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कट का इस्तेमाल किया है ताकि किसी को पता ना चले। ऑडियंसेस अब बहुत समझदार हो गई, उन्हें कट्स पता चल जाता है। डफर ब्रदर्स ने पहली बार ये चीज बताई कि जब शो के अंदर वो किसी को मारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फन एलिमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जरूरी होता है। और शायद इसीलिए अपना स्टीव बच गया। जब आखिरी सीजन के चैप्टर 8 को लिखने की बारी आई तो डफर ब्रदर्स वो लिखते हैं जो वो ऑडियंस से कहना चाहते हैं। वो अनुभव जो उन किरदारों के साथ महसूस किया है वो सब कुछ चैप्टर 8 के अंदर दिखाया गया है। और इसीलिए इवन जब इस सीन को टेबल रीड पर पढ़ा जाता है सारे एक्टर्स के आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर चाहे वो नैन्सी स्टीव जोनाथन के छत पर बात करने वाला सीन हो, या फिर डस्टिन का स्पीच देना, या फिर माइक का उन बच्चों में खुद के बचपन को देखना और एक उदास भरी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ पीछे छोड़ देना। इवन इनको शूट करने वाले कैमरामैन के आंखों से आंसू तक आ गए थे। और शायद यही रीजन होगा कि इंटरनेट पर इसके मिक्स रिव्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी सीरीज का गोट होने का कारण सिर्फ एक है और वो है भरोसा, बिलीव, जो शुरुआत में लोगों ने डफर ब्रदर्स पर किया और डफर ब्रदर्स ने बाकी के लोगों पर। फिर चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, वीएफएक्स आर्टिस्ट हो, इवन दूसरे डायरेक्टर जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स के कुछ एपिसोड को डायरेक्ट किया है। और शायद इसीलिए किसी भी चीज को गोट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भरोसा।